जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो चुका है और ट्रेनिंग भी हम ले चुके हैं। लेकिन ट्रेनिंग के बाद सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि कार्य कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और किस प्रकार से करें कि कोई गलती ना हो। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से पूरी प्लानिंग समझेंगे। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले यह जान लीजिए कि जनगणना का कार्य 2 चरणों में होना है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान की गणना होगी। द्वितीय चरण में व्यक्ति विशेष की गणना होगी, जिसमें बहुत सी जानकारी दर्ज करनी होगी। प्रथम चरण की जानकारी द्वितीय चरण से लिंक होगी, इसलिए प्रथम चरण बहुत ही सावधानी से करना है, जिससे आगे कोई समस्या ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जनगणना पूर्णतः डिजिटल है। HLO ऐप के माध्यम से सारी जानकारी दर्ज करनी है, तो ऐप में जानकारी भरते समय भी बहुत सावधानी रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि फील्ड में जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहला काम है कि जो भी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक या HLB आपको मिला है, उसका 1 या 2 बार भ्रमण कर लीजिए। बहुत ही आराम से अपने पूरे क्षेत्र में घूमिए। जब आप भ्रमण कर लेंगे तो उस पूरे क्षेत्र का एक मैप आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ कौन सी गली है और कितने मकान हैं। भ्रमण के बाद दूसरा काम यह है कि अपने क्षेत्र का एक नजरी नक्शा तैयार कर लीजिए। इसमें पूरे क्षेत्र की आउटलाइन बनाइए और हर एक संरचना को नक्शे में दिखाइए। ध्यान रहे कि कोई भी संरचना छूटनी नहीं चाहिए। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, आपको बहुत सारी हेल्प उससे मिलेगी। लिंक मैं यहां पर आई बटन में दे रहा हूं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। कुछ खास बातें मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूं। नजरी नक्शा बनाते समय आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात यह कि आपको उत्तर पश्चिम दिशा से शुरुआत करनी चाहिए। अगर उत्तर पश्चिम दिशा में कोई संरचना नहीं है, कोई भवन नहीं है, तो उत्तर दिशा में थोड़ा बहुत नीचे जहां भी आपको पहली संरचना मिले, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। आपका अंतिम बिंदु दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर दक्षिण पूर्व में कोई अंतिम संरचना नहीं है तो थोड़ा आगे पीछे जहां भी अंतिम संरचना मिले वहां अंतिम बिंदु आप मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नक्शे में सभी संरचनाओं की नंबरिंग क्रम से करनी है। 1 से शुरू करके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी क्रम में आगे भी। कच्चा भवन हो या पक्का भवन, सभी के संकेत भी बनाने हैं। साथ ही जो विशेष भवन है जैसे स्कूल, पंचायत भवन, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, मंदिर, मस्जिद, इन सब के लिए जो संकेत दिए गए हैं वही संकेत नक्शे में आपको बनाने हैं। तीसरी बात यह कि हर भवन पर भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या लिखनी है। यह जानकारी भवन के बाहर ऐसी जगह पर लिखें जहां सबको आसानी से दिखाई पड़े और अधिक समय तक स्थायी रह सके। इससे आपको बाद में बहुत आसानी होगी। नजरी नक्शा बनाने के बाद अगला काम यह है कि एक रजिस्टर में कुछ जानकारी लिख लीजिए। इसमें जनगणना भवन क्रमांक लिखिए, जनगणना मकान क्रमांक लिखिए, भवन का प्रयोग लिखिए कि आवासीय है या अन्य कोई प्रयोग है। इससे प्रश्न संख्या 7 को भरने में आपसे गलती नहीं होगी। मुखिया का नाम लिखिए और कोई विशेष बात हो तो टिप्पणी वाले कॉलम में लिख दीजिए। जब यह जानकारी पहले से तैयार रहेगी तो HLO ऐप में एंट्री करते समय गलती की संभावना बहुत कम रहेगी। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए कि भवन और जनगणना मकान में क्या अंतर है। भवन का मतलब है पूरी संरचना जो बाहर से दिखती है और जनगणना मकान का मतलब है
उस भवन के अंदर जितने अलग अलग प्रवेश द्वार बने हैं उतने जनगणना मकान होंगे। उदाहरण के लिए एक बड़ा भवन है जिसमें 3 अलग अलग परिवार रह रहे हैं और सबके अलग अलग प्रवेश द्वार हैं, तो भवन एक होगा लेकिन इसमें जनगणना मकान 3 होंगे। परिवार की संख्या के लिए रसोई का नियम याद रखिए। जितनी अलग अलग रसोई हैं उतने ही अलग अलग परिवार माने जाएंगे। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि एक भवन में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं और एक जनगणना मकान में एक से अधिक परिवार भी हो सकते हैं। एक बात और, जब आप फील्ड में सर्वे करने जाएं तो प्रश्न बहुत स्पष्ट पूछें। ऐसा ना हो कि आप कुछ पूछ रहे हैं और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। जितना अच्छा प्रश्न करेंगे उतना सटीक और सही जवाब मिलेगा। मेरा अपना विचार है कि शुरुआत रसोई से करें, क्योंकि इससे आपको परिवार संख्या और जनगणना मकान का निर्धारण करने में बहुत आसानी रहेगी। अब जब आपने भ्रमण कर लिया, नजरी नक्शा बना लिया और हार्ड कॉपी में कुछ जानकारी तैयार कर ली, अब आप HLO ऐप में लॉगिन करके एंट्री करना प्रारंभ कर सकते हैं। अंत में एक बहुत जरूरी बात, जनगणना का कार्य पूर्णतः गोपनीय है। इसकी जानकारी आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से साझा नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हार्ड कॉपी आपने तैयार की है, जनगणना का कार्य पूरा होने के बाद उसे नष्ट कर दें। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, जिससे सबकी हेल्प हो सके। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।